हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। आज देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाया जाता है, इमेज की क्या क्या नेचर होंगी, कैसा इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर से, और नेचर देख करके हम लोग ये पता करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, आखिर कहाँ लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें भी पिछले बार की तरह कुछ केसेस हो सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले तो मिरर बना लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आखिर दिखता कैसा है भाई, है ना। कॉन्वेक्स मिरर ठीक, ये रहा हमारा पोल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या था? सेंटर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर था क्या? सेंटर था। जिस स्फीयर से मिरर बना है उस स्फीयर का सेंटर था। और देख करके पता चल रहा है कि स्फीयर इधर से बन रहा है, इसको देख करके पता चल रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? पोल के राइट साइड। तो आपको जहां मन करे वहां बिठा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, इस दोनों के एकदम बीचों बीच, एकदम मिडिल में, एकदम मिड पॉइंट फोकस ले लेना है। ये ध्यान रहे, अगर आपको सब कुछ सही सही चाहिए ना, तो फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच बिठाना है, वरना होगा सब गलत, इंफॉर्मेशन सारा गलत आएगा। ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट होता है, यानी कि उधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा। यानी कि हमें पेंट किधर करना है? जिस साइड रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके ऑपोजिट बनेगा, है ना। तो ये रहा पेंट भाई, हो गया पेंट। कॉन्वेक्स मिरर बनकर तैयार है। अब हम लोगों को क्या करना है? बस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से धीरे धीरे पास लाना है और देखना है कि इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो? इनफाइनाइट पे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। इमेज बनाने के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज आए। क्यों? क्योंकि इमेज उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे, तो अगर आप एक लाइट को भेजोगे तो एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। एक रिफ्लेक्टेड रे खुद ही के साथ कैसे मीट करेगा? कम से कम 2 लाइट चाहिए, 3 भी आप भेज सकते हो, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए। इसका मतलब 2 लाइट को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। 2 लाइट रे हमें चाहिए, जो कि कहां से आ रहा हो? इनफाइनाइट से। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर। और पता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो वहां से लाइट कैसा आता है? पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर उस लाइट को हम पीछे प्रोड्यूस करते जाएं पैरेलल लाइट को, तो भाई वो मीट करेगा ही नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई लाइट तो बहुत दूर से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा? इनफाइनाइट पर। हाँ, इसलिए हम लोग पैरेलल लाइट रेज से इनफाइनाइट पर रखी चीजों को, ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रेज हमें ड्रॉ करनी है। तो एक लाइट रेज हम भेज दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये तो एक लाइट रे हुआ। एक और लाइट रे चाहिए, लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि ये लाइट को कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा भाई? किधर भेजेगा? उसी पाथ में लौटा देगा, या ऊपर से लौटा देगा, या नीचे से लौटा देगा? तो स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम निकालो और देखो कि जब लाइट पैरेलल आती है कॉन्वेक्स मिरर से तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आगे तो जा नहीं पाएगा, ये तो मिरर है। मिरर को लाइट छेद करके थोड़ी निकल जाएगा, लाइट तो वापस इसी साइड आएगा। तो किस तरह से आता है? वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि अगर उसको पीछे टाना जाए तो फोकस से
होकर के गुजरेगा। हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करवाना है कि अगर उसको पीछे टाना जाए तो वो फोकस से आता हुआ दिखे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले उधर टान देते हैं और उसके बाद जब पीछे टानते तो देखते कि अरे यार ये तो फोकस से पास नहीं हो रहा, गड़बड़ा जाता, फिर मिटाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई स्केल आप पहले ही यहाँ बिठा लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर स्केल बिठा लो, ऐसे करके स्केल बिठाया हुआ, अब उसको पीछे टानो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे पीछे तो वो फोकस से ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्केल बिठाया ही था इस पोजीशन पर। समझ में आया? तो आपको स्केल पहले ऐसे बिठाना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, और उधर टान देना है, और जब उसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो पता चलेगा वो फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा ही करना है। मेरे पास तो स्केल फिलहाल है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लाइट रियल में ऐसे जा रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको अभी फिलहाल डॉटेड से, अभी समझना, फिलहाल डॉटेड से। ठीक है, लाइट रियली में क्या हुआ, पैरेलल आया, मिरर पे टकरा के ऐसे चला गया। ठीक है, वो कुछ नहीं है, उसको भी कुछ मत समझो, समझो कुछ भी नहीं है। एक लाइट हुआ, ठीक, एक और लाइट भेजना होगा तो नीचे से भेज दो, ऊपर से भी भेज सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि पैरेलल आना चाहिए। तो चलो नीचे से ही भेज देते हैं, पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां टकराया। अब रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा कि अगर उसको पीछे टाना जाए तो फोकस से पास करता हुआ दिखे। मतलब आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट पर स्केल बिठाना है ऐसे करके और पीछे टानना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूं। ठीक, ये कुछ नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। अब ध्यान से देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। मैंने बताया था कि इमेज वहां बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करे। क्या लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज ये दोनों मीट करेगा? उधर कभी नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई बढ़ता जा रहा है, तो उधर तो कभी मीट नहीं करेगा। तो उसको पीछे टान देते हैं, देखते क्या पीछे मीट करेगा। हाँ भाई, पीछे अगर टाना जाए तो पता चल रहा है कि वो फोकस पर मीट कर रहा है, तो टानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर टान चुका हूं। ठीक है, तो बस साफ पता चल रहा है कि पीछे टानने पर कहां मीट किया, फोकस पर। यानी कि इमेज कहां बना, फोकस पर बना। कहां पर बना, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर रखा होता है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है। ये बात ध्यान रहे। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर पे भी यही बात था कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पर। और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही बात है, जब इमेज फोकस पर बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं। नेचर, पहला क्या लग रहा है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? क्या रिफ्लेक्टेड रे इधर मीट करने वाला था रियली में? नहीं, पीछे प्रोड्यूस करवाए हैं, वर्चुअल मीट करवाए, यानी कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। दूसरा, इमेज बना कहां, फोकस पर बना, एट फोकस पर इमेज बना। इमेज कहां बना, एट फोकस। तीसरा, कैसा बना, बड़ा बना कि छोटा बना? दिख रहा पॉइंट साइज का है, हाईली डिमिनाइज्ड है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। और चौथा, कैसा बना, इन्वर्टेड बना कि इरेक्ट बना? तो भाई पॉइंट साइज को हम उल्टा है सीधा है ऐसे नहीं बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर से अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज इरेक्ट ही बनता है, छोटा साइज का बनता है लेकिन इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते। क्योंकि पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं और आपसे पूछो कि ये उल्टा है कि सीधा है, तो आप पॉइंट को बता सकते हो पॉइंट उल्टा है कि सीधा है, तो देख के नहीं बताया जा सकता, मतलब ऐसे नहीं बताया जा सकता। एक्सपेरिमेंट करो तो पता चलेगा कि सिर अगर ऊपर था ऑब्जेक्ट का, पैर नीचे था, तो यहाँ पर भी सिर ऊपर पैर नीचे ही है। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज है। ठीक है, ध्यान रहे, इरेक्ट इमेज। तो ये था हमारा केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ हो, इनफाइनाइट पर। देखिए सब कुछ दिख रहा है, हाँ भाई सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले केस की तरफ, केस नंबर 2। अब ध्यान से देखो, केस नंबर 2 क्या लगता है, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थी, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर में भी 6 केसेस होगा? देखते हैं। इनफाइनाइट का तो काम हो गया खत्म। अब आप कहां पर ला करके रखोगे, मिरर के पास। लेकिन अगर आप मिरर के पास ला करके रखोगे तो लिखोगे क्या, लिखोगे यही ना कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। यहां ला करके रख दोगे तब भी क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, यही ना बोलोगे कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल।
क्योंकि कॉनकेव में तो पॉइंट्स थे, तो हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से बता रहे थे कि सी पर रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था। यहाँ तो कोई पॉइंट्स ही नहीं है, यानी कि बस सिर्फ एक और केस पॉसिबल है। उस केस को क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, बस और कोई केस इसमें बचता नहीं है। कॉन्वेक्स में केवल दो ही केसेस होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पर, और दूसरा केस क्या हो? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, बस और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? जैसे सर्कल बन रहा है उस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस कहाँ होगा? दोनों के बीचों बीच, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिठा देते हैं, इनफाइनाइट वाला खेल खत्म। अब ऑब्जेक्ट को लाके रख देते हैं यहाँ पास में, तो लिखेंगे क्या? पीछे इनफाइनाइट और इधर पोल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं। ठीक है, तो लीजिए खड़ा कर देते हैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के कहीं बीच में। ये हो गया खड़ा। ठीक, सिर का नाम लिख देते हैं। ये सिर है हमारे ऑब्जेक्ट का जिसका नाम है ए, ये पैर है हमारे ऑब्जेक्ट का जिसका नाम है बी। और मैंने बताया था कि इमेज हमेशा हम लोग ए पॉइंट का बनाएंगे सिर का, क्योंकि पैर सिर के ऊपर या नीचे ही होगा। इन्वर्टेड हुआ तो पैर सिर के ऊपर होगा, और इरेक्ट हुआ तो पैर सिर के नीचे होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सिर का इमेज। तो सिर से दो लाइट रेज निकालते हैं। एक लाइट रेज निकाल लेते हैं पैरेलल। ठीक है भाई, पैरेलल वाला है ना बड़ा काम का है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल वाला कैसे जाएगा। उसको पीछे टान दो तो फोकस से पास करेगा, इसलिए पैरेलल वाले सभी लोग चूज करते हैं, इजी होता है ना। तो पैरेलल वाला चूज कर लिया। अब आपको पता है कि ये रिफ्लेक्ट ऐसा होगा कि अगर उसको पीछे टाना जाए तो फोकस से पास करता हुआ दिखे, इसलिए क्या करो कि स्केल यहाँ और यहाँ पर पहले ही बिठा कर रखो इस दो पॉइंट पर, और उधर टान दो। ठीक है, तो भाई इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है मैं बता रहा हूँ। लाइट ऐसे आया, लाइट ऐसे गया, बस इस पे ध्यान देना है। तो फिर ये क्या था भाई? ये मुझे अंदाजा के लिए कि अगर इसको पीछे टानो तो कहाँ से पास कर रहा है? फोकस है। ठीक है, बस ये अंदाजा के लिए था और कुछ नहीं था। लाइट रियल में कैसे आया? पैरेलल आया, ऐसा रिफ्लेक्ट किया कि पीछे टानने पर पता चल रहा है कि फोकस से आ रहा है ना। ये था पहला। दूसरा कहाँ पर टकराते भाई? दूसरा भेज देते हैं पोल की तरफ। अगर कोई लाइट पोल की तरफ जाए, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल बना करके ऑपोजिट साइड से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा। तो एक अंदाजा, जितना एंगल ये उतना ही एंगल आपको नीचे बनाना है, तो एक अंदाजा के साथ आपको टानना है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम लगभग उतना ही है। हो गया, ठीक हो गया, काम खत्म। अब मैंने क्या बोला? इमेज कहां बनता है? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। क्या लग रहा है ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगा क्या? आगे नहीं, पीछे मीट करेगा क्या? हाँ, पीछे मीट कर सकता है। अगर पीछे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो पीछे मीट कर सकता है। यहां मीट किया, इसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से प्रोड्यूस किया हुआ था। तो कहां मीट किया? यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस कहां से निकला था? रेस ए पॉइंट से, तो कहां मीट किया? यहां पर। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ए का इमेज है ए डैश। सिर का इमेज बन गया, पैर का इमेज कहां बनेगा? बस वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करें वही पैर का इमेज है, बी का इमेज है, यानी कि बी डैश। तो बन गया हमारा इमेज। अब नेचर को जरा गौर से देखो और मैं इसका यूजेस बताता हूं। नेचर पहला कैसा इमेज बना? रियल की वर्चुअल ना? रिफ्लेक्टेड रेज रियल में तो नहीं मीट किया, पीछे खींच करके वर्चुअली मीट करवाया, यानी कि इमेज कैसा बना? वर्चुअल इमेज। दूसरा कैसा बना? बड़ा कि छोटा? ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा दिख रहा है, यानी कि इमेज कैसा बना? छोटा, स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज। तीसरा कहां बना? बिहाइंड द मिरर बना। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज किधर बना? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक। और चौथा कैसा बना? उल्टा कि सीधा, इरेक्ट की इन्वर्टेड? तो दिख रहा है सिर को ए बोला था, पैर को बी बोला था, यानी कि सिर ऊपर पैर नीचे। यहां भी सिर ऊपर और पैर नीचे, यानी कि इरेक्ट इमेज बना है, सीधा इमेज बना है, इरेक्ट इमेज।
कैसा है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं, इस मिरर का यूज क्या है। आपकी गाड़ी में के जो हैंडल बार पे जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखोगे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तब भी वर्चुअल इमेज बन रहा था फोकस पर, और ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी आकर खड़ा हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, कहीं भी आकर खड़ा हो जाए, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। और वर्चुअल इमेज को देखने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मिरर ऑलरेडी स्क्रीन का काम कर जाता है। तो वर्चुअल इमेज को देखने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। तो पहला चीज तो ये है कि अगर गाड़ी के हैंडल बार पर जो मिरर लगा रहे, अगर वो ऐसा मिरर हो जिससे रियल इमेज बने, और रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो आप सोच करके देखो कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो, पीछे से गाड़ी आ रहा है, उसका इमेज अगर रियल बनने लग जाए तो स्क्रीन लगाना पड़ेगा कि भाई वो कहाँ, उसको देख नहीं पाएंगे, ऐसे स्क्रीन लगाना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्टर का जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज, तभी तो उसके लिए स्क्रीन लगाना पड़ता है। रियल इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तभी ना लाइट जहां पर मीट कर, भाई मैं एक हाथ में टॉर्च ले लूं और मैं टॉर्च को जला दूं, तो ये टॉर्च का लाइट मुझे कहां दिखेगा, जहां कहीं दीवार हो, कुछ हो, वहां पर टकराए, वही ना दिखेगा, रियल इमेज हुआ। रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, समझ में आया। और कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका इमेज हर बार वर्चुअल बनता है, तो इसको देखने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए। पहला तो बात ये हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो प्लेन मिरर फिर क्यों नहीं लगाया गया, प्लेन मिरर से भी तो वर्चुअल बनता है ऑलवेज। भाई प्लेन मिरर पर जरा नोटिस करो कि प्लेन मिरर का इमेज ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट का साइज जितना होता है उसी साइज का इमेज बनता है प्लेन मिरर पर। अब आप सोच करके देखो कि हैंडल बार पे छोटा सा मिरर होता है, आप खुद ही इतना बड़े हो, आप ही का इमेज उस पर नहीं बन पाएगा इतना छोटा साइज पे, तो फिर पीछे वाला का गाड़ी, ट्रक, घोड़ा, हाथी का कहाँ इमेज बनेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का देखो, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का इमेज बन रहा है, तो अगर इमेज बहुत छोटा छोटा हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों का इमेज वहां पर दिखने लग जाएगा ना। भाई मिरर छोटा है मानता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट का इमेज भी तो काफी छोटा छोटा बन रहा है, इसलिए वो अपने अंदर वो समा लेता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए गाड़ी के हैंडल बार पे जो मिरर लगा होता है ना, वो कैसा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के हर पोजीशन पर इमेज वर्चुअली बनता है, स्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं, छोटा बनता है। छोटा बनने की वजह से वो काफी एरिया को अपने अंदर दिखा सकता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर का क्या होता है कि इमेज वर्चुअल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाए पोलर फोकस के अंदर।